बड़ी खबर आ रही है। हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। मोहम्मद दाइफ राफा सलामा को टारगेट कर हमला किया गया है। दाइफ की सुरक्षा में लगे थे 100 से ज्यादा लड़ाके, जिनके मारे जाने की इस वक्त खबर आ रही है। और साथ ही आईडीएफ ने कहा है कि हमला काफी सटीक था, हमला बहुत सटीक था। हालांकि इस सटीक हमले को लेकर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर प्रोफेसर राजन कुमार का मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। सर, आईडीएफ कह रहा है कि हमला सटीक था। ये कौन सा सटीक हमला था जिसमें 130 लोग मारे जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि आपने एआई का इस्तेमाल किया, आपका जॉइंट ऑपरेशन था? ये सटीक हमला कहा जाएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिल्कुल जो अस्थाना सर बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमास का खात्मा वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। जिस ढंग के वो फोर्सेस हैं, एमॉर्फस फोर्सेस हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, सब जगह छुपे हुए हैं। लेकिन इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? कई बार आपने देखा है कि जब वहाँ पे मैसिव डैमेज होता है, खासकर सिविलियन पॉपुलेशन और इतनी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो इजराइल वहाँ पे इस न्यूज़ को यह कह के बताने की कोशिश करता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा कमांडर कोई था, छुपा हुआ था, जिसके कारण ये हमला किया गया और इसके कारण से इतने लोगों की जान गई है। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस भी होता है। और इजराइल ऐसे कई बार कह चुका है और उसके बाद फिर से उसके जो लीडर हैं अचानक से फिर से वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी यह कहना, यह दावा जरूर है और अगर मरा है तो इजराइल की उपलब्धि भी जरूर है, लेकिन यह मानना अभी मुझे लगता है जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको स्थापित नहीं करती है तब तक इसको एक साइकोलॉजिकल क्लेम के रूप में देखना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में देखना चाहिए। सर, जब साइकोलॉजिकल वॉर की बात आती है और फैक्ट्स को उनके साथ मिलाया जाता है, अगर उनमें फार डिफरेंस होता है तो आप दावे चाहे जो भी कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होता। अभी तक ऐसा लग रहा है इजराइल के इन दावों को देखते हुए। इधर बड़ी खबर आ रही है, रिहायशी इलाके में छिपे थे दाइफ सलामा। दाइफ के खात्मे से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। दाइफ सलामा के साथ थे दर्जनों लड़ाके और दर्जनों लड़ाकों को भी मौत के घाट आईडीएफ की सेना ने उतार दिया है। दहशत का मंजर इस वक्त लगातार बना हुआ है। और इसके साथ ही जिस दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, मोहम्मद दाइफ आखिर था कौन? तो हम आपको दिखा रहे हैं पूरी डिटेलिंग मोहम्मद दाइफ की। दाहिना हाथ नहीं उसका था, बायां हाथ भी नहीं था, दोनों पैर भी नहीं थे, एक आंख भी नहीं थी। ये जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ शख्स आपको नजर आ रहा है, इसी तरह का दिखता था मोहम्मद दाइफ। बेहद रहस्यमयी गाजा की सुरंगों में उसका ठिकाना रहा करता था। अल कस्साम ब्रिगेड का उसे प्रमुख कहा जाता था और मोसाद ने 7 दफे उसे मारने की कोशिश की। इधर गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से उसने पढ़ाई की और पहले इत्तिफादा में वो जेल गया। 1400 लोगों की मौत का जिम्मेदार यही मोहम्मद दाइफ कहा जा रहा है। और देखिए, इसका हड़कंप, इसका कहर, इसका खौफ इस कदर था जिसे सेलिब्रेट करने की तरह इजराइल देख रही है कि अगर मोहम्मद दाइफ को उसने मौत के ठिकाने लगा दिया है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इधर गाजा पट्टी पर बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का एक दावा। लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ, हमारे एक्सपर्ट इस वक्त लगातार बने हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब। सर, ये जो अपीयरेंस हम दिखा रहे हैं और इसका खौफ जिसकी माइलेज इजरायली सेना ले रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इजराइल का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था दाइफ, और इसको पहले भी लगातार 1995 के बाद से इसके ऊपर मोसाद लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसको अरेस्ट भी किया गया था पैलेस्टाइन अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद दोबारा ये छूट गया था ये। और ये ही आदमी है जिसने ये पूरा 7 अक्टूबर का जो कांड था पूरा प्लान किया था, वो ऑपरेशन करके हॉस्टेज टेकिंग और जो इजराइल के अंदर मार काट करी, उसी आदमी का प्लान था। इसलिए ये सबसे बड़ा टारगेट था इजराइल का, इसको मारना। और अगर ये मारने में सफल हो गया इजराइल तो इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, इजराइल कभी भी चुन के सिविलियन टारगेट को स्ट्राइक नहीं करता। वो जब भी टारगेट को स्ट्राइक करता है वो कई मिलिट्री टारगेट होता है, लेकिन मिलिट्री टारगेट के साथ साथ में हमास सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जहाँ भी लड़ते हैं, जहाँ भी छुपते हैं, बहुत सारे सिविलियंस को वहाँ इकट्ठा करते हैं ताकि उनके ऊपर हमला ना हो, और अगर हमला हो तो इजराइल को एक क्रिमिनल के तौर पे दिखाया जाए। तो अगर उसके साथ में 100 लड़ाके थे और मोहम्मद दाइफ की कंफर्मेशन है, तो अगर जो मारे गए हैं लोग 180-90 के करीब जो हम बोल रहे हैं और 300 घायल हुए हैं,
उसके अंदर यकीनन हमास के 100 लड़ाके शामिल होंगे। अगर ये बिल्कुल सटीक हमला था और चुन के इजराइल ने मारा है, तो अब ये समय बताएगा कि इसकी कंफर्मेशन कहां से आएगी, लेकिन सर कब ये तक जो आएगी। पिक्चर